सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग के तत्वाधान में आज बस्तर संभाग में संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया था। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अंतागढ़ में भी बंद का आह्वान ब्लॉक इकाई के अंतर्गत किया गया था। अंतागढ़ के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। सब्जी बेचने वाले से लेकर गुमटी ठेले वाले भी नजर नहीं आए। वहीं समाज के लोगों द्वारा अंतागढ़ नयापारा स्थित बाल उद्यान के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी सहभागिता दी। कार्यक्रम स्थल में समाज प्रमुखों ने अपनी बातों को समाज के लोगों के समक्ष रखी। समाज के प्रमुख ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि वो सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग को 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण दिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जाए। पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी होने के नाते 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। राजकीय त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार के जनगणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, वैसे ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के सरपंच पद आरक्षित किए जाए। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज की कुल आबादी 52% है एवं वह सालों से अपनी मांगों को लेकर आवेदन निवेदन करते हुए आ रहे हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अंतागढ़ के अध्यक्ष ने कहा कि 52% आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, जो सत्ता बदलने की क्षमता भी रखते हैं और बनाने की भी, किंतु सालों से आवेदन करने के बावजूद भी कोई सरकार, चाहे वह भाजपा की हो या कांग्रेस, हमारी सुध नहीं ले रही है। ऐसे में यदि पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ में किसी तीसरे विकल्प के विषय में सोचने लगा तो भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी के उदय होने में समय नहीं लगेगा। कार्यक्रम में मंच का संचालन गौतम सिन्हा एवं लीले साहू के द्वारा किया गया, जिन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में राजेंद्र यादव, अमर नागराज, लक्ष्मीकांत बघेल, मुकेश निषाद, घनश्याम यादव, वीर सिंह जैन, बुढ़ेश्वर जैन, पुनीत पटेल, पप्पू यादव, बिरजू उइके, भजन यादव, देवेंद्र पटेल, रोहित पटेल, सुरेश समेत अंतागढ़ ब्लॉक के सभी सेक्टर अध्यक्ष सदस्यगण उपस्थित थे। वही कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक महासचिव विजय साहू ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोगों को एवं पुलिस प्रशासन को आभार व्यक्त किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिंदाबाद, 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 सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिंदाबाद, 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 हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें जायज है, हमारी मांगें जायज है, जायज मांगें लेकर आएंगे, जायज मांगें लेकर आएंगे। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है, आगे गोल्डन चौक में चारों ओर से हमें घेराव करना है। उसके पश्चात हमें ज्ञापन सौंपना है। समस्त पदाधिकारीगण हमारे गोल्डन चौक में ही उपस्थित रहेंगे, कृपया ध्यान देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में लड़ना होगा, लड़ना होगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में। भारत माता के सर्व पिछड़ा समाज जिंदाबाद, 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 सर्व पिछड़ा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज भारत माता की ब्लॉक इकाई अंधागढ़ के अध्यक्ष हम बात करते हैं। आप ये जो रैली निकली है बहुत बड़ी है, बहुत भव्य है। आप ये बताइए, अगर मांगे सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति यही होगी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो इतने ही बड़े केदार को देख रहे हैं। अगर हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी ओबीसी हैं एकजुट होकर अगर हमारे मांग को मांगते हैं तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे 27% आरक्षण और बस्तर संभाग के और सरगुजा संभाग के लोगों को 5वीं अनुसूची में सम्मिलित करना भी होगा और 27% आरक्षण को देना होगा। अन्यथा अगर नहीं देगा तो हम एकदम उग्र आंदोलन करने के लिए भी सक्षम हैं और तैयार भी हैं। आने वाले समय में अगर भूपेश सरकार इन बातों को मान लेती है तो आपका क्या सरकार के प्रति जो रवैया है, वो रुख है, वो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, अगर सरकार हमारी बात को मानती है और हमारे मांग को पूरा करती है, सरकार के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। हम यही कह रहे हैं। धन्यवाद ही रहेगा या उसको कुछ और भी मिलेगा भूपेश सरकार को उससे? अगर हमारी मांग पूरा करता है तो बिल्कुल उनको दोबारा सीट यहाँ बिठा लेंगे, हम गारंटी देते हैं। इनका कहना है यदि भूपेश सरकार इनकी बातों को मान लेती है तो आगे चुनाव में भूपेश सरकार को इनके तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा। और यदि भूपेश सरकार आप लोगों की बातों को नहीं मानती है या आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आपके द्वारा आने वाले चुनाव बहुत करीब है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है, भूपेश सरकार ने अगर नहीं करते हैं, तो हम इस सरकार को जिस समय वोट पहुंचेगा उस समय हम सबक सिखाने के लिए भी हमारे ओबीसी वर्ग के लोग तैयार हैं। चूंकि पूरे बस्तर संभाग या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 52% की आबादी इनकी है पिछड़ा वर्ग की, उसमें भूपेश सरकार या कांग्रेस की जो सरकार है उसको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। इनकी जो रैली और इनकी मांग तपती धूप में जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं जायज़ है, उसे यह भूपेश सरकार माने या ना माने वो उसका विषय है। किंतु यदि भूपेश सरकार इनकी बातों को मान लेती है तो आने वाले चुनाव में इन भूपेश सरकार के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि नहीं मानती है तो इनके जो लोग कह रहे हैं आने वाले चुनाव में ये भूपेश सरकार को सबक सिखा देंगे। मैं कैमरा पर्सन विनीत सक्सेना के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल।